हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8, जिसका नाम है जय जवान जय किसान। तो बच्चों, यह एक कविता है। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जय जवान जय किसान। तो सभी बच्चे इस कविता को मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा इस कविता को पढ़ते हुए। हम हैं नन्हे वीर जवान, हम भारत के वीर किसान, आजादी के दीवाने, हम हो जाएं कुर्बान। तो बच्चों, हम हैं नन्हे यानी कि हम छोटे छोटे वीर जवान हैं। जवान यानी कि सैनिक है। हम भारत के वीर किसान हैं, आजादी के दीवाने हैं। बच्चों, हमें आजादी चाहिए। हम हो जाएं कुर्बान इस आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो हम इस पर, अपने भारत देश पर कुर्बान भी हो जाएंगे। कदम बढ़ाते चलते रहते, तूफानों में पलते रहते, गंगा यमुना की आंखों से खुशियां बने पिघलते रहते। तो बच्चों, हमारे देश के जो सैनिक है वे कदम बढ़ाते चलते रहते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तूफानों में पलते रहते। बच्चों, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बर्फ का तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन ये जो सैनिक होते हैं बच्चों, ये हमारी सुरक्षा के लिए हमारे देश की सीमाओं में बच्चों एकदम अडिग तरीके से खड़े रहते हैं। गंगा यमुना की आंखों से खुशियां बने पिघलते रहते। तो बच्चों, जो गंगा यमुना की नदियां हैं उसमें से ऐसा लगता है मानो खुशियों की नदी बह रही हो। धरती से अंबर तक हम फहराएं अमर निशान, आजादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। तो बच्चों, जो कौन है सैनिक लोग हैं, वे धरती से लेके अंबर तक यानी कि जमीन से लेके आसमान तक फहराए अमर निशान। क्या निशान फहराए बच्चों? वे धरती से लेकर अमर तक, सिर्फ अमर ही अमर कह रहा है। धरती से लेके अंबर तक यानी जमीन से लेके आसमान तक वे केवल अमर कहलाए, और वह भारत माता का झंडा फहराए। आजादी के दीवाने हैं, हम हो जाए कुर्बान। आजादी के दीवाने हैं बच्चों। आजादी के लिए वह अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं सैनिक जो होते हैं। कंधे पर बंदूक हमारी, मुट्ठी में तलवार दुधारी, माथे पर मेहनत के मोती, हाथों में हल और कुदारी। तो बच्चों, कौन? जो लोग किसान होते हैं, जैसे कि कंधे पर बंदूक हमारी, जिस तरह सैनिकों के कंधों पर बंदूक होती है ना, मुट्ठी में तलवार दो धारी, जो मुट्ठी में होती है बच्चों के तलवार होती है, जिसकी दो धारें होती है, मतलब बहुत तेज धार भी होती है। माथे पर मेहनत के मोती, हमेशा बच्चों जो है जो पसीना आता है वह हमारी मेहनत का, किसानों का जो बच्चों पसीना होता है, किसान लोग अपने कंधे पर हल इस तरह से रखे हुए हैं जिस तरह सैनिकों के कंधे पर बच्चों बंदूकें रखी होती हैं, मुट्ठी में तलवार होती है योद्धाओं के। उसी तरह जो उसके बाद जो किसानों के माथे पर बच्चों पसीना आता है वह मेहनत के मोती होते हैं। हाथों में हल और कुदारी, उनके हाथों में बच्चों हल होती है और कुदारी होती है, जिससे कि जमीन को खोदा जाता है। ओठों पर दिन रात हमारे देश प्रेम के गान, आजादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। तो बच्चों, हमारे जो होंठ हैं उन पर हमारे दिन रात देश प्रेम के गाने ही रहते हैं। आजादी के दीवाने हैं, हम हो जाएं अपने देश पर कुर्बान। तो बच्चों, ऐसे नन्हे सैनिक जो हैं ये कह रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, हम हमेशा अपने देश के प्रति गाने गाते रहें, अपने देश के लगन के, देश प्रेम के गाने गाते रहें। आजादी के दीवाने हैं हम हो जाएं सदा इस पर कुर्बान। नंदन वंशी इसकी छैया, इसमें गीता इसमें गैया, यहाँ बांसुरी और सुदर्शन लेकर आता कृष्ण कन्हैया। तो बच्चों, हमारा जो देश है नंदन वन यानी कि स्वर्ग सी इसकी छैया, ये हमारा देश जो है बच्चों ये स्वर्ग के समान है। इसमें गीता, इसमें गैया, इसमें गीता भी है बच्चों, और इसमें गाय भी रहती है। यहाँ बांसुरी यानी कि इसमें श्री कृष्ण भी है, और सुदर्शन यानी कि विष्णु का चक्र भी है यहाँ पर। लेकर आता कृष्ण कन्हैया, तो देखो बच्चों, जो कन्हैया का चित्र भी दिया गया है उसमें उनके हाथ में बांसुरी भी है और सुदर्शन का चक्र भी है। तो बच्चों, ये हमारा जो देश है वो स्वर्ग के समान है। इसमें गीता भी है, इसमें गाय भी है, और इसमें बच्चों कृष्ण कन्हैया भी है, जिनके हाथ में बांसुरी भी है और सुदर्शन चक्र भी है। स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है मेरा हिंदुस्तान, आजादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। तो बच्चों,
जो स्वर्ग है उस लोक से भी ऊंचा है मेरा हिंदुस्तान। मतलब जो स्वर्ग में जो बच्चों खूबसूरती है, जो स्वर्ग है उससे भी सुंदर है मेरा हिंदुस्तान। आजादी के दीवाने हम तो आजादी के दीवाने, हम हो जाएं अपने देश पर कुर्बान। हम अपने देश की आजादी को बनाए रखने के लिए, हम अपने देश के लिए बच्चों प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों एक प्यारी सी कविता जिसे हमने पढ़ा। आपको पढ़ने में कैसा लगा? आपको मजा आया ना पढ़ने में? वेरी गुड। तो बच्चों ये थी एक अच्छी सी कविता। देखते हैं अब हमें इससे क्या सीख मिलती है। देश की प्रगति में किसान और जवान दोनों का भरपूर योगदान होता है। इन्हीं दोनों के श्रम से हमारा देश महान बना है। तो बच्चों हमने इस कविता में जाना कि किस तरह से सैनिक जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका कितना योगदान होता है, कितना परिश्रम करते हैं। उसी तरह बच्चों जो किसान होते हैं उनका योगदान भी कोई कम नहीं होता, वो भी बहुत परिश्रम करते हैं और हमारे देश को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये थी बच्चों आज की प्यारी सी कविता जिसे हमने पढ़ा। आज की कविता में इतना ही। नीचे देखो इस पाठ से संबंधित इस कविता से संबंधित नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और अभ्यास कार्य दिया गया है, उसे आप खुद से करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।